हाय गाइस, लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज हम नेशनल इनकम का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। यानी हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में इनकम सर्कुलेट होती है। अपनी इस इकोनॉमी को हम सिंपल रखते हुए चलेंगे, यानी कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे। आइए वो अजम्पशंस को हम देख लेते हैं। पहली अजम्पशन है कि देयर विल बी अ टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी हमारी जो इकोनॉमी होगी वो टू सेक्टर इकोनॉमी होगी। देयर विल बी ओनली टू सेक्टर्स, वन इज हाउस होल्ड एंड द अदर वन इज फर्म्स। दूसरा हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड होगी, यानी हमारी इकोनॉमी के दूसरी इकोनॉमी के साथ कोई ट्रेड रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, यानी कि जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो हम खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, ना कोई एक्सपोर्ट होगा और ना ही कोई इंपोर्ट होगा। नेक्स्ट आता है नो सेविंग्स, कोई भी सेविंग्स नहीं होगी, जितना भी फैक्टर्स कमाएंगे वो सारा का सारा खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नो गवर्नमेंट, दैट इज नो टैक्सेस, यानी कोई गवर्नमेंट ही नहीं है तो उसे कोई टैक्सेस ही नहीं देने हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट इनकम। अभी हमने बात करी कि कोई सेविंग्स नहीं होगी, जब कोई सेविंग्स ही नहीं होगी तो जितना भी कमाया वो सारा खर्च करना पड़ेगा, तो ऐसी इकोनॉमी में एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था इस इकोनॉमी में हम दो सेक्टर्स की बात करेंगे, पहला है फर्म और दूसरा है हाउस होल्ड। अब फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होती है, यानी कि इनपुट की जरूरत होती है, तो वो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म को देगा। अब फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म्स को कुछ फैक्टर पेमेंट करनी पड़ेगी हाउस होल्ड को, तो उसको हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट्स, जो कि फर्म हाउस होल्ड को पे करेगा। अब फैक्टर सर्विसेज की मदद से फर्म्स ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा हाउस होल्ड। अब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बदले हाउस होल्ड को कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी फर्म को, जिसे हम बोलते हैं स्पेंडिंग। आइए अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स इन एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। मैंने आपको बताया था फर्म्स को कुछ फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होती है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। अब उन फैक्टर सर्विसेज के बदले, यानी रिसोर्सेज के बदले, फर्म को देनी होती है हाउस होल्ड्स को कुछ इनकम, तो इट इज अ फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स इन एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फिर उसके बदले, यानी हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, अब उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बदले हाउस होल्ड को, फर्म को कुछ एक्सपेंडिचर पे करने पड़ते हैं। आइए देख लेते हैं। एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड। अब हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो कॉन्सेप्ट्स की बात होती है, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होती है, तो जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड से मूव करते हैं फर्म्स की तरफ। अब इसी के बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी कि फर्म्स, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। आइए एक बार इसे रीड कर लेते हैं। रियल फ्लो ऑफ इनकम implies the flow of factor services from the household sector to the producing sector, यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर की कुछ फैक्टर सर्विसेज लेता है। अब फैक्टर सर्विसेज की मदद से प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। आगे देखते हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मनी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। रियल फ्लो में हमने देखा था कि मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। मैंने आपसे बोला था प्रोड्यूसिंग सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होती है। अब उन फैक्टर सर्विसेज के बदले प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर को जरूरत पड़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले इन्हें पे करना पड़ता है कुछ एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये भी क्या होता है, मनी की टर्म्स में होता है। आइए इसे एक बार रीड कर लेते हैं। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम द फर्म्स
फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर एज मनी रिवॉर्ड्स फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, यानी उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले जो इनको प्रोड्यूसिंग सेक्टर को इनकम देनी पड़ती है हाउस होल्ड सेक्टर को। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। द हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हाउस होल्ड सेक्टर को जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने होते हैं उसके बदले पे करना पड़ता है कुछ एक्सपेंडिचर। तो एक बार इसे समराइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वही चीज हम देखते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो में। बस डिफरेंस ये रहता है कि रियल फ्लो में मनी की इन्वॉल्वमेंट को नहीं देखा जाता है, वेरस मनी फ्लो में हम मनी की इन्वॉल्वमेंट को ही देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।